बच्चों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 से पाठ नंबर 7 करेंगे। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना। इसके लेखक हैं साहिर लुधियानवी जी। साहिर लुधियानवी जी का जन्म 8 मार्च 1921 को हुआ था और उनका देहांत 25 अक्टूबर 1980 को हुआ। आओ बच्चों, अब हम कविता पढ़ेंगे। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, यह एक गीत है जो हमें मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा देता है। यह गीत साहिर लुधियानवी जी ने उस समय लिखा था जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने सभी भारतवासियों को अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ था। बच्चों, अब हम जानते हैं इस गीत के बारे में। चलो, इस गीत के द्वारा साहिर जी बताना चाहते हैं कि मिलजुल कर कार्य करने से हमें कोई भी मुश्किल काम को आसानी से हम कर सकते हैं। कवि यहाँ बताते हैं, जब भी मिलकर हम कार्य करते हैं तो पर्वतों को भी हम पार कर सकते हैं और समुद्रों में भी रास्ता बनाया जा सकता है। आओ उदाहरण के लिए हम देखते हैं। आप देखते हो ना बच्चों, आप कभी भी पहाड़ी स्थानों पर गए हो, कभी बस में, कभी कैसे भी, तो आप देखते हो ना बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। उन पहाड़ों को के बीचों बीच में सड़कें बनी होती हैं। तो ये कार्य एक या दो व्यक्ति तो कभी भी नहीं कर सकते ना। ये हम सब मिल के, जब सब लोग, काफ़ी लोग लगते हैं, तभी तो ये मेहनत सफल होती है। और वहाँ पे पहाड़ों को चीर कर सड़कें बनाई जाती हैं। और इसी तरह आपने देखा होगा बड़े बड़े सागरों और महासागरों पर पुल बने होते हैं। ये सब भी मिलकर ही बनाए गए हैं ना। आगे है, फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, भगवान ने हमारे सीने और हमारे शरीर में असीम शक्ति दी है। यहाँ पर फौलादी का मतलब है मजबूत, स्ट्रोंग होते हैं ना। हाँ जी, भगवान ने हमें बहुत ही असीम ताकत दी है कि हम सब मिलजुल कर भी कुछ भी कार्य कर सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना। कविता में अगली पंक्तियाँ हैं, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों में कवि साहिर जी कहते हैं कि मेहनत अपने लेख की रेखा, अर्थात मेहनत भाग्य की रेखा, यानी कि किस्मत की रेखा, कि हम मेहनत करने से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए। गैरों यानी कि दूसरों के लिए, यहाँ इसका अर्थ है जिस समय अंग्रेजों का शासन था उस समय हमने उनके लिए खूब मेहनत की थी, लेकिन आज हम अपने लिए मेहनत करेंगे। पहले गुलामी दूसरों के लिए की है, अब अपने लिए मेहनत करेंगे। हमारा सुख और दुख एक है। नेकी का अर्थ है अच्छाई या सच्चाई। हमारा रास्ता सच्चाई और नेकी का रास्ता है और हम सभी इसी रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे और हम सभी मिलकर कार्य करेंगे। अगली पंक्तियाँ हैं, एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया,
एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना। कतरा का अर्थ है बूंद। जब बूंद बूंद मिलती है तो दरिया अपने आप ही यानी कि समुंदर बन जाता है। जब जर्रा जर्रा राई यानी कि छोटे छोटे कण मिल जाते हैं तो पर्वत बन जाता है। जैसे छोटे छोटे कण मिलते हैं तो वो पर्वत बन जाते हैं। ठीक इसी तरह मनुष्य जब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वह अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और बड़ी से बड़ी मुसीबतों और बाधाओं को आसानी से पार कर सकते हैं। इस गीत के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संगठन या समूह में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। सदा ही हम एक साथ संगठन में कार्य करें तो ये सबसे अच्छा होता है। बच्चों, अब हमने अच्छे से कविता समझ ली है। चलो अब करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिल जी ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। इन पंक्तियों के द्वारा साहिर जी ने मनुष्य के साहस और उसकी हिम्मत के बारे में बताया है। अगर हम मेहनत करते हुए मिलजुल कर कदम बढ़ाते हैं तो समुंदर भी हमारे लिए खुद ब खुद रास्ता छोड़ देता है। बड़े बड़े भी झुक जाते हैं यानी कि आने वाली बाधाएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। दूसरा प्रश्न है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? इस गीत में सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्हीं बाहों के सहारे मनुष्य मुश्किल से मुश्किल कार्य को करने में सफल होता है। इन्हीं बाहों ने फौलाद जैसे पहाड़ों को तोड़ दिया है जो कि उसकी असीम ताकत का परिचय देता है। तो अब इसके बाद तीसरा प्रश्न है, इस गीत को हम किस माहौल में गुनगुना सकते हैं? इस गीत को हम ऐसे माहौल में गुनगुना सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जोश की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर युद्ध हो रहा हो तो हम अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए इस गीत को गुनगुना सकते हैं। बच्चों, आपने इस प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया है और आपको ये अच्छे से आ भी गया है। धन्यवाद।